क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे कि y वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ x एंड z। y का x क्यूब और z के हासिल ज़रब के तनासुब रास्त है। ये जो डायरेक्टली का है ना, तनासुब रास्त उर्दू में कहते हैं इसको। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास ये सिचुएशन है कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ x एंड z, यानी x क्यूब एंड z, इन दोनों का प्रोडक्ट। अगर ये ना भी कहता तो तब भी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते। अगर ये कहता कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड आल्सो z ना, यानी x का y का x क्यूब और z के तनासुब रास्त है, तो तब भी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है। एंड और उसने क्या बताइए आगे, एंड इनवर्सली एज v स्क्वायर, या इसको कहते हैं तनासुब माकूस है। क्या है? तनासुब माकूस इनवर्सली, यानी y जब तनासुब माकूस कहते हैं तो एक बटा लिखते हैं, एक बटा जो भी यहाँ पर है क्या है v स्क्वायर, ये चीज़। तो ये y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड z, या प्रोडक्ट ऑफ x स्क्वायर एंड z, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। ठीक। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास। जब इन दोनों को आप आपस में मिलाएंगे तो हम इसको एक ही प्रोपोर्शन में लिखेंगे, और वो ये कि अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रख ले। ठीक है, ये इसको कहते हैं, ये अलामत इस तरह हो, इसको कहते हैं अल्फ़ा। क्या कहते हैं इसको? थोड़ा सा एक ही तरह से, ये अल्फ़ा। ठीक है, ये अक्सर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन। ठीक है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, तनासुब का साइन। ठीक है, तनासुब का साइन। और ये क्या चीज़ है? ये जब इसको आप इस तरह कर लें, ये कहते हैं इसको इन्फिनिटी। क्या कहते हैं? लामहदूद, यानी एनीथिंग दैट वी डोंट नो इट विच इज सो लार्ज दैट वी कैन नॉट एक्सप्रेस इन मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, कोई ऐसा आदत, कोई ऐसा फिगर जो कि इतनी बड़ी हो जिसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में ना लिख सके, तो उसके लिए हम ये अलामत इस्तेमाल करते हैं, लामहदूद। ठीक है, बस समझ गए? तो ये कंफ्यूज ना हो जाए इनके दरमियान। अच्छा जी, जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो फिर क्या होगा? x की y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर एंड z, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, ये चीज़। अच्छा जी, अब आप जानते हैं कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को जब आप इक्वलिटी में चेंज करते हैं तो आप क्या करते हैं? y इज इक्वल टू, इस तरफ को आप कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दे, जिसको हम कहते हैं k, x क्यूब z अपॉन v स्क्वायर, ये चीज़। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते। तो ये पहला काम हमने कर लिया। अब दूसरा काम हम ये करेंगे कि इसमें ये जो पहले सेट ऑफ वैल्यूज़ दी गई है, ये सारा y इज इक्वल 27x, ये इनको हम यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर y भी है, x भी है, और क्या है? z यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है। z बराबर है क्या है? 3k। तो ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करेंगे। नाउ हम क्या करेंगे? पुट, ये कांस्टेंट को निकालने के लिए y इज इक्वल टू 27, x इक्वल टू क्या? 6, v इज इक्वल टू 7, एंड z इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। अब हमने ये क्या करना है, दूसरा स्टेप, कि ये सारी वैल्यूज़ जो पहले सेट ऑफ वैल्यूज़ दी गई है, y इज इक्वल टू 27, x बराबर 6, v बराबर है 7, एंड z बराबर है 4, ये सारा हम यहाँ पर पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए। तो देखिए ज़रा, y की जगह यहाँ पर आ जाएगा क्या? y की जगह आ जाएगा 27, फिर इक्वलिटी साइन k, x की जगह आ जाएगा 6 का क्यूब, और उसके बाद z की जगह आ जाएगा 4, और नीचे क्या है हमारे पास? v स्क्वायर हमें गिवन है 7 का स्क्वायर। ये अब आप देख लें इसको, 27 k, अच्छा जी, ये 6 इंटू 6, इसका मतलब है 6 इंटू 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 7, ये चीज़ आ गई। अब k को हमने फाइंड आउट करना है, तो k को एक ही तरफ रखिए, या इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि k बराबर है 6 इंटू 6 इंटू 4, डॉट का मतलब ज़रब,
ये इसको इस तरफ लिख लिया हमने 7 इंटू 7 और यहाँ पर 27। अच्छा जी, अब आप के को हमने अलग करना है तो के को यही रखे, के को यही रखेंगे, के यही रखा। देखिए बाकी ये सारा 27, ये देखिए ये 7 7 यहाँ पर डिवाइड और उस तरफ जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ये चारों यहाँ पर मल्टीप्लाई और उस तरफ जाकर क्या होगा, डिवाइड। 6.6.6.4 डॉट का मतलब वही ज़रब है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देख ले कुछ ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसको जो कॉमन फैक्टर इसको ख़त्म करेंगे। ये देखिए 9 3 27, 3 दूनी 6, ठीक है। फिर 3 3 9, 3 दूनी 6, फिर किस पर 3 कम 3, ये 3 दूनी 6, ये चीज़ आ गई। क्लियर बात। आगे क्या आ गया हमारे पास, क्या हासिल हुआ, के बराबर है ये तो सारा ख़त्म। यहाँ पर 7 इंटू 7, ठीक है। नीचे क्या बचा, 2 इंटू 2 इंटू 2। अच्छा इसको बस सिंप्लीफाई करते, 7 इंटू 7 ये आ गया 49 आ गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 32। क्या ख्याल है, ये के की वैल्यू आ गई। अब इसको हम पुट करेंगे किस में, पुट इन 1, इक्वेशन 1 में हमने पुट करना है। तो इक्वेशन 1 बिकम्स, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन की 1 की ये शक्ल बन जाएगी। ये यहाँ पर आप सिंपल क्या करना है, यहाँ पर इसकी जगह आपने 49/32 पुट करना है। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 49, फिर उसके बाद क्या है x³, फिर क्या है z, नीचे क्या है 32 आ जाएगा, यहाँ पर 32 और v²। ये इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को किसी भी सेट ऑफ वैल्यूज़ के लिए हम इस्तेमाल कर सकेंगे। तो पहला एक सेट ऑफ वैल्यूज दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y को मालूम करना है जब x, z और v कितना दिया हुआ है, v 6 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है। नाउ वी फाइंड क्या, वी फाइंड y। सवाल समझ में आ रहे तो यही इसको लाइक कीजिए यार। व्हेन x बराबर 6, x बराबर 2, v बराबर 6, ठीक है। या सिंपल आप यहाँ पर इसको इस तरह लिखिए, पुट ये z बराबर है 3 इन इक्वेशन नंबर 2। क्या ख्याल है, सही है, ये रकमें सारे सही है। अब इसको y को अगेन मालूम करना है इन सेट ऑफ वैल्यूज़ के लिए। तो ये सारे यहाँ पर आप पुट कर लेते हैं कि क्या आ जाएगा, y बराबर है 49, x की जगह आ जाएगा 2 का क्यूब, फिर z है, z की वैल्यू 6, z की वैल्यू क्या है 3 है, सॉरी ये 3। नीचे क्या आ गया 32 और v की जगह 6, ये मल्टीप्लाई बाय 6²। ये अब आप इसको लिख सकते हैं कि 49, ठीक है। ये इसका मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 8, सही है। ये 3 32। अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 6 इंटू 6 ये। अब इसमें से कॉमन फैक्टर्स आप काट ले, ये देखिए 8 कम 8, 8 चौक 32, ये 4, 3 कम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। तो बाकी क्या बचा यहाँ पर आप देख लें इसको। देयरफॉर y इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा 49 बचा, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर ख़त्म और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या बचा 4, 2 और 6 है ना, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 6। इन सबको मल्टीप्लाई कर ले, क्या हासिल होगा, कितना 48। अब देखिए ये इम्प्रॉपर फॉर्म में है। किस फॉर्म में, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है। तो आप इसको इस तरह रफ वर्क में आप डिवाइड भी कर सकते हैं। 49 डिवाइडेड बाय 48 किस पर जाएगा, 1 पर जाएगा, ये तो 1 बचा। तो लिहाजा y की वैल्यू क्या हासिल हो गई, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1 से ही 1/48, ठीक है। बस ये दोनों आंसर है आपकी